यौम दिफाए पाकिस्तान पर हम ये देखते हैं कि कौम का जज्बा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है मुज़म्मिल है, लेकिन इस मौके पर अफवाज पाकिस्तान जो हैं उनका जज्बा किस तरह से होता है, इस पर बात करने के लिए हमने कुछ ऑफिसर्स को अपने स्टूडियो में बुलाया है। विंग कमांडर मोहम्मद आसिफ भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद बिलाल अहमद मौजूद हैं और फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिदा वकार जो हैं वो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बिल्कुल, आप सबको बहुत वार्म वेलकम। और सबसे पहले रिदा, आपकी जानिब आऊँगा। ख़वातीन के हवाले से तो मुआशरे में एक टैबू होता है कि वो आगे बढ़कर मर्दों के शाना बशाना काम करें, काफ़ी प्रेशर्स होते हैं। इस जज्बे से मुतल्लिक बात करेंगे, 6 सितंबर से मुतल्लिक बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट में आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा और कौन से चैलेंज आपने फेस किए? जैसा कि आपने मुज़म्मिल स्टार्ट किया कि हमारे सोसाइटी में इट्स अ बिग टैबू कि आप जो हैं इस फ्रंट लाइन पे जाके काम करें, लेकिन एक अपनी फॉरवर्ड फोर्स में काम करना, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स वन कैन गेट, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन सर्व योर कंट्री। और अपने मुल्क के लिए आप बेहतरीन जो कर सकते हैं, मेरे ख़्याल से अफवाज पाकिस्तान में जाकर लड़कों के शाना बशाना काम करना, इससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। और 1965 की जंग में बिलाल साहब हमने ये देखा किस तरह से पूरी कौम जो है अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना आकर लड़ी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो फोर्सेस में लोग होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका जज्बा आज के दिन पर किस तरह से होता है? देखें, आजकल अगर आप देखें तो जो मुल्क के हालात हैं और जिस तरह से लोगों का जज्बा होना चाहिए, उस लिहाज से हर बंदा, हर एक इंसान, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर जूनियर मोस्ट रैंक टिल द सीनियर मोस्ट, सारे मोटिवेटेड हैं और हर लिहाज से मतलब पाकिस्तान को हमने प्रोटेक्ट करना है। इस केस में जितने भी लोग हैं, जो हमारा एक्चुअल रोल एंड टास्क है, जिस तरह से हमने बाकी सारे काम करने हैं उसको सामने रखते हुए, सेकेंडली फिर हम लोग हरदम तैयार हैं किसी भी केस के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए। 24 घंटे 7 दिन पूरा महीना हर वक्त तैयार है और जज्बा सबका उसी तरह ही बुलंद है जिस तरह बाकी आवाम का। बिल्कुल जज्बा बुलंद है। विंग कमांडर मोहम्मद आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आपसे जानना चाहूँगा, मोराल कितना बुलंद होता है जब कोई इंसिडेंट्स हम देखते हैं, जैसा कि पाक अफवाज की जानिब से, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से पिछले साल एक वाक़या पेश आया था और अभिनंदन के बाद से जिस तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने परफॉर्म किया था और दिफा किया था अपने बॉर्डर्स का, मोराल कितना हाई होता है ऐसे वाक़यात को देखकर? जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क की जो क्रिएशन है, लैलतुल क़दर में ये मुल्क बना और जितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी उसके लिए, और उस मुल्क के लिए जितनी लोगों ने ये कुर्बानियाँ दी हैं, वो जज्बा आज भी हमारे लोगों में मौजूद है। आज भी आप लोगों को, बच्चों को जब बताएंगे, ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये मुल्क हासिल किया, और आज भी ये 27 फरवरी को जब ये वाक़या पेश आया, जब हम लोग अपने जहाज़ों की परवाज़ भरते थे, तो ये जो बच्चे हैं वो उनकी गन गरज को सुनकर ऐसे गलियों में निकल आते थे कि ये हमारे साथ जो हुआ है उसका बदला लेने जा रहे हैं। तो जज्बा उसी तरह से आज भी कायम दायम है और इंशाअल्लाह अगर वक्त आया तो हम आपको मायूस नहीं होने देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम मायूस नहीं होने देंगे। लेकिन आसिफ, एक और चीज़ जो आवाम भी जानना चाहती है, मैं भी जानना चाहती हूँ, डेफिनेटली मुज़म्मिल भी जानना चाहता होगा कि तैयारी हमने हमेशा देखी कि पूरी होती है, चाहे हमारी आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो। लेकिन ये बताइएगा कि ये तैयारी होती किस तरह से है? जिस तरह से जिस वक्त आपको ट्रेन किया जा रहा होता है, आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, उस वक्त क्या जज्बा होता है कि जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, वो मैं जो बात कर रहा हूँ लेगेसी की, कि अगर 313 हज़ारों का मुकाबला कर सकते हैं, तो हम लोगों ने भी अपने बचपन में जब इन जहाज़ों की गन गरज सुनी और कागज़ से जहाज़ बनाकर उड़ाना शुरू किए, वहाँ से लेकर जब एकेडमी में जाते हैं तो उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। यू आर वेटिंग फॉर दैट वेरी मोमेंट व्हेन यू विल बी पुट टू टेस्ट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी काबिलियत पे और अपने इंस्ट्रक्टर्स की काबिलियत पे कोई शक नहीं है, और अगर दुश्मन ने अगर हमारी तरफ किसी भी मैली आँख से देखा, We will not let you people down इंशाल्लाह। ठीक है रिदा, आपसे जानना चाहेंगे कि आज 19 से मुतल्लिक जो दिन है उसमें पाकिस्तान की जो एयर फोर्स थी उनकी परफॉर्मेंस को याद किया जाता है। ममालम जैसे बड़े नाम हमारे सामने हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किए। आप जब बड़ी हो रही थी, क्या ये हीरोज़ थे आपकी नज़र में? इनको आइडियलाइज़ किया करती थी और मिलिट्री हार्डवेयर का भी शौक़ था जिसकी वजह से आपने परसू किया इस कैरियर को? बिल्कुल मुज़म्मिल, ऐसा ही है। ये जिन हीरोज़ का आपने नाम लिया, ये वो हीरोज़ हैं जिनको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिनके बारे में हम अपनी किताबों में देखते हैं कि इन लोगों की वजह से निशान हैदर, और जब आपने देखा बड़े होते हुए अब तो कि इतना ज़्यादा एक्सपोजर होता है, 6 सितंबर की सुबह परेड्स देखना, गार्ड ऑफ ऑनर देखना, तो यही सब चीज़ें देखते हुए आप यहाँ पे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं।
सो इट्स एन ऑनर कि आप बड़े होकर फिर इस चीज़ को ज्वाइन करें। मेरा ख्याल है ये आजकल हर बच्चे का होता है जब वो जहाज़ को ऊपर से गुजरते हुए देखता है कि हम भी एक दिन इस जहाज़ को उड़ाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, आपका जज्बा हमेशा बढ़ता ही रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा बिलाल, आज का दिन तजदीद अहद का दिन भी हम कहते हैं कि हमने आज के दिन को इसलिए भी मनाना है कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनको बताया जा सके कि 1965 में किस तरह से इस पूरी कौम ने और पाक अफवाज ने इस मुल्क का दिफा किया था। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है हम अपनी नई नस्ल में इस जज्बे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म उनको जो है कर सकते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तो बात ये है कि जो आपके पेरेंट्स हैं अब वो बच्चों को इस तरह से चीज़ों को इंकलकेट करें उनमें, सो दैट उन लोगों को आजकल आप पोर्ट्रे करें, बताएं उनको कि किस तरह से कितने कितने जवानों ने कितनी कुर्बानियाँ दी और किस हिम्मत, जोश और जज्बे के साथ हमने ये मुल्क हासिल किया। इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारी बहुत सी कुर्बानियाँ हैं, बहुत सी शहादतें हैं, बहुत से लोगों ने अपना खून बहाया, अपना सब कुछ लुटा के उन्होंने ये मुल्क हमें दिया। तो आजकल के बच्चों को हमें ये चीज़ सिखाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से इसको सीखें, इसको देखें, उनको ये एक्टिविटीज़ दिखाएं, उनको लेके जाएं। उनको अभी अनफॉर्चुनेटली ड्यू कोविड कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही, बट सब्सिक्वेंटली जब ये एक्टिविटीज़ होंगी तो आप उनको लेके जाएं, उनको दिखाएं कि देखें ये हमारी फ़ौज है, इस फ़ौज में इस तरह से डिसिप्लिन है और इसकी लाइफ इस तरह से जी जाती है। सो दैट इसमें आप अपने बच्चों को जितना दिखाएंगे, जितना सिखाएंगे, जितना पढ़ाएंगे, वो चीज़ उतना ही उनके माइंड में एक्टिविटीज़ को ड्रिल करेगी और सब्सिक्वेंटली उनमें वो जज्बा उभरेगा कि वो इस मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना दे सकें। ठीक है, आसिफ आपसे जानना चाहेंगे, हम तो ऑब्ज़र्वर की हैसियत से देखते हैं कि कैसे इन जेट्स को फ्लाई किया जाता है। आप बताइए, आप इस कैडर के अंदर रह चुके हैं, अब किस तरह से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उसकी, और अब प्रोडक्शन भी पाकिस्तान के अंदर की जा रही है। JF-17 की बात कर ली जाए या दीगर मिलिट्री हार्डवेयर की बात कर ली जाए तो 1965 के बाद से अब तक लेकर कितना मॉडर्नाइज हो चुका है पाकिस्तान की जो वेपनरी है वो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, with the induction of new technologies, as we are aware, JF-17 Thunder that has already participated on 27th Feb and it has proven its mettle. So technologically we have to be abreast with the enemy, but it has never been our, वो मिरास हमारी ये नहीं है। मिरास हमारी असल में है बेहतरीन ट्रेनिंग और वो जज्बा जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और 1965 में भी हमारे एनिमीज़ के पास हमसे बहुत बेहतर जहाज़ थे और आज भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकली वो हमसे बहुत आगे निकल जाएं, बट मेरी एक नसीहत उनके लिए यही होगी कि 65 में वी गेव एन एडवाइस टू द ब्रिट्स दैट सेलिंग एन एयरक्राफ्ट टू इंडियन इज़ अ बैड पब्लिसिटी। सो टुडे आई वुड लाइक टू से सेम एडवाइस टू आवर फ्रेंच ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स दैट सेलिंग राफेल टू इंडिया इज़ अ बैड पब्लिसिटी। सही है, आप अब मौजूद रहिए, आपसे हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक पैकेज जो है वो हमें अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं और ये कि पाक फ़िज़ाइया का शाहकार JF-17 थंडर ब्लॉक 3 किन खुसूसियात का हामिल है और JF-17 थंडर ब्लॉक 2 से कितना बेहतर जो है अब होगा, ये बताएंगे हमारे साथी एंकर उमैर बशीर। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का शाहकार JF-17 थंडर ब्लॉक 3 4th प्लस जनरेशन का ये तैयारा पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की चैंगो एरोस्पेस कॉर्पोरेशन की मुश्तरका तख्लीक है। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर ब्लॉक 3 थंडर ब्लॉक 2 से कितना बेहतर है और दुश्मन के तैयारों के मुकाबले में इसकी सलाहियत क्या है। तो JF-17 ब्लॉक 3 दरअसल एक गेम चेंजर हथियार है। दरहकीकत ये पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 तैयारों से भी ज़्यादा मॉडर्न और बासलाहियत है। अपने पिछले मॉडल के मुकाबले में ब्लॉक 3 बड़ा भी है, इसकी रफ्तार भी ज़्यादा है, यानी ये आवाज़ से दुगनी रफ्तार से उड़ सकता है। इस मकसद के लिए इसमें रूस में तैयार किया गया नया RD-93MA इंजन इस्तेमाल किया गया है। ये इंजन रूस के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे MiG-35 में इस्तेमाल होता है। इस तैयारे को ऐसी धात से तैयार किया गया है जो वजन में कम लेकिन बेहद मजबूत है। इसकी बनावट में पहली बार स्टेल्थ खुसूसियात को शामिल किया गया है। गोया मुकम्मल तौर पर तो स्टेल्थ नहीं, मगर कम से कम क्रॉस सेक्शन पॉइंट कमी की वजह से इसके रेडार पर नजर आने के इम्कानात कहीं बेहतर हैं। इसका कॉकपिट पायलट को मुकम्मल 360 डिग्री का व्यू देता है, यानी पायलट हर जाविये से अब दुश्मन को
देख सकता है। यह पाकिस्तान का पहला लड़ाका तैयारा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चेन अरे रेडार लगाया गया है, जो दुश्मन को पता लगे बगैर मुहतात अंदाज से दीगर साथी तैयारों या बहरी जहाज़ों तक सिग्नल भेज सकता है और कमज़ोर सिग्नल भी उठा सकता है। इस रेडार की रेंज भी ब्लॉक 2 से कई गुना ज़्यादा है। इसके अलावा ब्लॉक 3 में जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक्स के निज़ाम को शामिल किया गया है, जिसकी वजह से इसे जाम करना भी बच्चों का खेल नहीं है। JF थंडर के ब्लॉक 3 में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी मौजूद है, जो नज़र से दूर पहुंच जाने वाले दुश्मन के तैयारे को भी इंजन की गर्मी से निशानदेही करके निशाना बना सकता है। इस तैयारे में एंटीशिप मिसाइल सिस्टम भी नस्ब है, जो बहरी जहाज़ पर हमले के लिए इस्तेमाल होता है। और सबसे आखिर में मगर दुश्मन के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि इसके हथियारों में PL-15 मिसाइल भी शामिल है। PL-15 मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। आवाज़ से 4 गुना ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करने वाला ये मिसाइल दुश्मन पर तबाही बनकर टूटता है। भारत के जदीद तरीन राफेल तैयारों में भी इतनी रेंज और रफ्तार से सफ़र करने वाला कोई मिसाइल नहीं है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एटमी हथियार ले जाने की भी सलाहियत रखता है। तो भारत 5 तो क्या 500 राफेल भी हासिल कर ले तो JF थंडर के ब्लॉक 3 का मुकाबला मुश्किल होगा। तो JF-17 की खसूसियात आपने जानी। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ आसिफ, बिलाल और रिदा मौजूद हैं। रिदा, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने इस करियर को परसू किया, आपने बताया कि चैलेंजेस काफ़ी रहे, तो जो दीगर पाकिस्तान की ख़वातीन हैं उनको इनकरेज करने के लिए आप क्या मैसेज देंगी? किस तरह से वो इस तरफ आकर वतन का दिफा कर सकती हैं और फ्रंट लाइन्स पर आकर मर्दों के शाना बशाना पार्ट बन सकती हैं पाकिस्तान की फोर्सेस का? This is our country. We have been born here, we are raised here, we have our roots in here. So joining the armed forces, that's the best thing you can do to pay back to your country. You should not leave this country. Even if you are not joining forces, whatever you are doing, जो भी आप कर रही हैं, it brings laurels to the future. तो आप फोर्सेस ज्वाइन करके फ्रंट लाइन पे काम करें, लोगों के अपने काउंटर पार्ट्स के शाना बशाना, ताकि दुश्मन को पता चले कि अगर हमारी ख़वातीन ये सब कुछ कर सकती हैं तो हमारे मर्द हजरात तो पता नहीं क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसी। लेकिन रिदा, एक चीज़ अगर इस पर बात हो ही रही है तो थोड़ी सी और कर लेते हैं कि पेरेंट्स की सपोर्टिव होना या फिर अगर आप मैरिड हैं हस्बैंड का सपोर्टिव होना, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन को जब तक घर से सपोर्ट ना मिले तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे 100% एग्री करूँगी कि फैमिली जब तक आपकी सपोर्टिव नहीं होगी तो आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते, वेदर इट्स एनीथिंग। तो माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टेड, स्पेशली माई मदर, एंड देन नाउ माई हस्बैंड, एंड ही इज़ ऑलवेज बीइंग सपोर्टिव इन ऑल माई प्रोसीजर्स एंड एवरीथिंग। तो फैमिली का सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फुल परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे जो ड्रिल्स होती हैं उसमें किन किन चीज़ों को टच किया जाता है? कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको दोबारा से रिफ़्रेश करने के लिए, डबल चेक करने के लिए आप लोग ट्राई करते हैं ड्रिल्स? देखिए, ड्रिल्स डिफरेंट किस्म की होती हैं। कुछ मतलब आप कह लें कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती हैं, कुछ उसके अलावा आपकी एक्टिविटीज़, बाकी जो ऑफिशियल एक्टिविटीज़ हैं उनकी होती हैं। तो उनको बार बार करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि बंदा उस चीज़ के साथ इन लाइन रहे, और सेकेंडली वो चीज़ उसके साथ एक पर्टिकुलर पैटर्न में चलती रहे, सो दैट ये एक इंसानी फितरत है कि टाइम बाय टाइम अगर आप उस चीज़ से दूर होते जाएंगे या नहीं उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो जाती है। सो हर एक चीज़ को एक्टिव रखने के लिए, हर एक बंदे को चाको चौबंद रखने के लिए ड्रिल्स को कॉन्टिन्यूसली हम करते रहते हैं। वो उसका एक डिफरेंट इंटरवल भी हो सकता है, आप उसको डेली भी कर सकते हैं, आप उसको वीकली कर सकते हैं। तो उस पैटर्न पे चलने के लिए और उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ड्रिल का होना बहुत ज़रूरी है। तो ड्रिल्स पे आप समझ लें कि आपके अगर लेट्स सपोज फिजिकल एक्टिविटीज़ की हैं तो उसमें आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट आपकी जितनी एक्टिविटीज़ प्लान होती हैं उसमें आपका उठने से लेके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फिर सेकेंडली आप फिर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आके फिर आफ्टरनून स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फिर सब्सिक्वेंटली नीचे आप आते जाएँ तो टिल नाइट आपकी पढ़ाई से लेके टिल खेलने तक सब कुछ एक प्री प्लान एक्टिविटी होती है। और वो एक्टिविटी आपको पूरा दिन अपने साथ कमिट करके भी रखती है, बट फिज़िकली भी, मेंटली भी और मॉरली भी वो आपके लिए एडवांटेजेस पोजीशन में होती है। ठीक,
अच्छा आसिफ, इससे पहले हम JF-17 थंडर की बात कर रहे थे। फ़ख्र पाकिस्तान है, पाकिस्तान और चाइना मिलकर इस तैयारी को बना रहा है। ब्लॉक 2 और 3 जो हैं वो भी आ चुके हैं, और दूसरी तरफ जो हमारा अज़ली दुश्मन है भारत, उसके पास राफेल तैयारे। वो तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जज्बा होना चाहिए इन तैयारों से, इन असलों से। शायद वो सब कुछ नहीं हो पाएगा जब तक आपके पास वो जज्बा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की फ़िज़ाइया दुनिया की वाहिद फ़िज़ाइया है जो इन तैयारों को ख़ुद से बना भी रही है। दुनिया की और कोई फ़िज़ाइया ख़ुद से नहीं बनाती है। तो ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको क्या लगता है अगर हम कंपैरिजन करें राफेल का और JF-17 थंडर का, तो किसका पलड़ा जो है वो ज़्यादा भारी है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। डेफिनेटली विद द इंडक्शन ऑफ राफेल अक्रॉस द बॉर्डर, दैट इज़ अ चैलेंज, बट लेट मी टेल यू the amount the Indian knows about Rafale, we know more than that, and we are better prepared to handle them, and inshallah we will do that to the best of our ability. बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद बिलाल अहमद मौजूद थे, इसके साथ साथ विंग कमांडर आसिफ भट्टी और फ़्लाइट लेफ्टिनेंट रिदा वकार। आप लोग हीरो हैं हमारी इस कौम के, और हमें आप पर फ़ख्र है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पिछले साल आप लोगों ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, पाक फ़िज़ाइया का नाम रोशन किया था, आइंदा भी अगर इस तरह से कभी ज़रूरत पड़ी तो हमेशा आप इसी तरह से मुल्क व कौम के काम आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला।